जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आपका भी कोई सत्संग है, आप वो मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नोएडा से हूँ और ये मेरे बहुत 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 ही सारे शुक्राना सत्संगों में से एक और सत्संग है। तो अभी मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया कि मेरे को 3-4 दिन से गुरुजी से कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा था और मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा था कुछ ना पूजा करने का ना गुरुजी से बात करने का। और एक चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा अपसेट भी थी, तो गुरुजी से मेरे को शिकायत भी करने का मन कर रहा था पर मैंने की नहीं। पर आज पता नहीं मुझको थोड़ा सा मन किया, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बड़बड़ कर दिया और उनको बता दिया कि मुझे क्या बुरा लग रहा है और मेरे को मेरा कनेक्शन क्यों नहीं, मेरे को मैंने ये भी बोला कि मुझे क्यों 4-5 दिन से कनेक्शन फील नहीं हो रहा, क्यों मुझे मन नहीं कर रहा कुछ बात करने का। तो आप मानेंगे संगत जी कि जस्ट 1 सेकंड के अंदर ही 1 सेकंड के अंदर मैं वापस गई और मैंने सत्संग सुनना शुरू करा। तो सबसे पहला जो मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया वो ये था कि वो सेम था कि किसी का कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा था। कोई आंटी जी अपना सत्संग बता रहे थे जिसमें वो बोल रहे थे कि उन्हें कोई कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा और गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया कि वो बिकॉज़ जो भी ये ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग, उनकी वजह से। एंड मुझे गुरुजी ने मेरा जवाब दे दिया कि मतलब मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे श्रद्धा में कोई प्रॉब्लम है ना गुरुजी के प्यार में। वो बस कुछ नेगेटिव शक्तियों का इम्पैक्ट है जो ऑब्वियसली गुरुजी के साथ हैं तो अपने आप कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर मैंने आज बहुत ही प्यारा सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनवाया। उसमें एक आंटी जी ने इतनी प्यारी बात बताई, गुरुजी का दर्जा बताया और ये भी बताया कि अगर जो लोग सत्संग नहीं सुन पाते, क्योंकि बहुत लंबे लंबे सत्संग होते हैं और कभी कभी नहीं सुन पाते हैं, तो उन्हें भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं तो अपना मंत्र का जाप जो है उसको बढ़ा दें, तो वो भी हमारे लिए हमारा कष्ट गुरुजी उसी से बहुत ज़्यादा कटवा देते हैं और हमें किसी भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आंटी जी ने मुझे ये भी सुनवाया, मतलब गुरुजी ने ये भी सुनवाया आंटी जी के थ्रू कि अगर हम मतलब ये जो हमें नेगेटिव मैसेजेस आते हैं उससे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें अगर कुछ सिखाया है अपार्ट फ्रॉम पेशेंस और पॉजिटिविटी, तो हमें ये भी सिखाया है। मतलब गुरुजी इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आंटी जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की इस बात को कि गुरुजी ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा मतलब गुरुजी ने हमें फ्रीडम दी है। उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर कुछ थोपा नहीं है, ना उन्होंने ये थोपा है कि आपको कुछ पर्टिकुलर तरह का ही खाना खाना है या नॉनवेज छोड़ना है या अल्कोहल छोड़ना है। ऐसा कभी गुरुजी ने नहीं बोला। गुरुजी सबको अपनाते हैं क्योंकि वो शिव जी के ही रूप हैं। तो शिव जी की जो आप शिव जी के गण देखेंगे उसमें सभी थे, उसमें भूत भी थे, मनुष्य भी थे, एवरीबडी उन सब हैं मतलब शिव जी की सेना में। तो शिव जी सबको प्यार करते हैं, तो फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर्टिकुलर तरह का कुछ खाना खा रहा है तो मैं उसे अपनी संगत में नहीं बनाऊंगा या वो ऐसा कर रहा है। तो गुरुजी ऐसा कभी नहीं कहते हैं। वो हर किसी को वो फ्रीडम देते हैं और गुरुजी में इतनी शक्ति है, उनके प्यार में इतनी शक्ति है कि जो उनसे जुड़ जाता है वो धीरे धीरे खुद ही जीव हत्या करना बंद कर देता है। ऐसा आंटी जी ने कहा और इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। मैं उनकी तरह नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ पर उसका सार यही था। और उन्होंने यही कहा कि जैसे बहुत अच्छी बात है अगर कोई उठकर अमृत वेला सत्संग कर पा रहा है या 7 दिन लगातार सत्संग की सेवा मिली है वो कर पा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो इसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी किसी से गुस्सा नहीं होते हैं इस बात के लिए। और
अगर गुरुजी को भी समझ आ जाता है कि नहीं हो पा रहा है उनकी संगत से कुछ, तो वो दूसरा उपाय बता देते हैं कष्ट काटने का, या कभी कभी डांट लगा देते हैं। तो पर इसमें ये नहीं है कि वो गुस्सा है, क्योंकि मैंने एक और सत्संग सुना था जो कि बहुत अच्छा था, जिसमें लिखा हुआ था कि लिखा हुआ नहीं था, उनकी कोई पुरानी संगति बोल रहे थे कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो लोग जाते थे तो गुरुजी ने उनको डांट लगा दिया, तो आंटी जी पीछे बैठकर रोने लग गए। तो दूसरी संगत जी ने उनको समझाया कि आप रो क्यों रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मुझे गुरुजी ने डांट दिया। तो उन्होंने हंस के कहा कि आप बहुत लकी हो कि गुरुजी ने आपको डांट दिया, क्योंकि आपके बहुत सारे कष्ट तो गुरुजी डांट के ही काट देते हैं। सो गुरुजी के डांट का भी एक रहस्य होता है कि आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आपके कितने कष्ट उस डांट से कट रहे हैं। तो ये भी मतलब गुरुजी की डांट भी बहुत प्यारा तरीका है कष्ट काटने का, और हमें वो भी एक तरह की ब्लेसिंग ही है अगर हमें डांट मिल रही है तो इतनी प्यारी प्यारी बातें सिखाने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके अलावा जो मेरे साथ अभी कुछ सत्संग हुए हैं, मैं उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला जो मुझे मतलब मेरे को जो याद है वो ये सत्संग है कि मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनाकर मेरे डॉग को भी ब्लेस किया। मेरे पास भी एक डॉग है और मुझे एक सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बताया आंटी जी ने कि गुरुजी ने उनके डॉग को ब्लेस किया। और दूसरा ये कि एक और जो मेरे को मैसेज मिल रहा था कि शुगर और राइस मुझे छोड़ना है 4 महीने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें आंटी जी को भी सेम था और आंटी जी के भी सेम ही इशू थे कि उनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मीठा नहीं छोड़ सकते हैं। अब उस केस में उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो मीठा छोड़ें। तो वो उनको ये मिला कि ठीक है तुम एक सुबह की चाय में चीनी डाल के पी लिया करो। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपको पता है कि हम सब में क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप हमें खुद ही अलर्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं करना है या वैसा नहीं करना है। तो बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए गुरुजी। और भी बहुत सारे सत्संग हैं और मैं आज ही भूल गई हूँ कि मुझे क्या क्या सुनाना था। अभी तक मुझे सब याद था, बट कोई बात नहीं, मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं बोलूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, एंड आई लव यू गुरुजी। अब हम अपने नए सत्संग की तैयारी। तो यहाँ और इसके अलावा ये भी था कि गुरुजी ने मुझे हनुमान चालीसा और शिव चालीसा पढ़ने के लिए बोला हुआ है, जो मैं डेली पढ़ रही हूँ। पर कभी कभी ऐसे मतलब इसको मैं क्योंकि ये बात मैं समझती हूँ कि गुरुजी कभी फोर्स नहीं करेंगे, फ्रीडम देते हैं, तो मैं इतना स्ट्रेस भी नहीं लेती क्योंकि पूजा को मैं काम नहीं बनाना चाहती कि ओ चलो चलो मैं काम करना है। उस तरह से मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगी और फिर बोरियत से थोड़ा ना पूजा होती है, मन लगा कर पूजा होती है। तो मैं भूल गई थी शिव चालीसा और हनुमान चालीसा करना। तो गुरुजी ने फटाफट उसी टाइम पे, जब मैं जैसे जिस टाइम पे मैं यूजुअली करती हूँ, सडनली मुझे एक सत्संग सुनाकर मुझे याद दिला दिया कि मुझे हनुमान चालीसा भी पढ़नी है। और ये गुरुजी ने मेरे साथ 2 बार किया है, एग्जैक्टली अभी भी किया, क्योंकि अभी बस मैं सोने ही जा रही थी एंड फिर गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया एक सत्संग के थ्रू कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक और बात थी कि जैसे जैसे मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ तो उसमें जिस जिस चीज़ का वर्णन होता जा रहा है, गुरुजी मुझे अपने आसपास कुछ ना कुछ उस चीज़ से रिलेटेड मतलब कुछ और चीज़ें होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शिव चालीसा के अध्याय में जिसमें तुलसी विवाह की बात हुई, तो मैंने तुलसी विवाह पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसे 1-2 दिन पहले ही तुलसी बहुत ज़्यादा मेरे आसपास तुलसी जी की बात होने लग गई, और एक फंक्शन में कि तुलसी का पौधा चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब ये होने लग जाता है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं शिव पुराण, आई एम सॉरी नॉट शिव चालीसा, शिव पुराण, और हर समय मेरे साथ साथ हैं, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब भी बहुत डल होते हैं तो इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस देकर मूड अपलिफ्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने बताया था कि मेरे बाल झड़ रहे थे काफ़ी ब्लैक मैजिक की वजह से, जो गुरुजी ने मुझे बताया, लेकिन अब गुरुजी के जल प्रसाद की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं पहली चीज़, और दूसरा कि ग्रोथ भी अच्छी है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
और एक और चीज़ थी कि हाँ, मैं ऑफ़िस पॉलिटिक्स का मतलब मैं ऑफ़िस में कोई मेरा ही क्लोज़ थोड़ी सी पॉलिटिक्स कर रहा था और मैं थोड़ी सी डाइसी भी थी। मतलब मुझे था कि वो शायद कर जो भी इंसान है वो शायद कर रहा है पॉलिटिक्स, बट मेरे को उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी तो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं, बिकॉज दिस पर्सन जेन्युइनली लाइक्स मी एंड लाइक्स माई वर्क, सो मे बी नॉट। एंड गुरुजी सो प्रोटेक्टिव ऑफ अस कि जब ये डाउट मेरे दिमाग में चल ही रहा था, एग्जैक्टली उसके 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद किसी और की तरफ से मेरे पास ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जो मैं सोच रही थी कि द पर्सन हु आई थिंक इज़ माई वेल विशर एंड लाइक्स माई वर्क वाज एक्चुअली इज़ द रीज़न दैट आई डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ प्रमोशन आई वाज चोज़न फॉर। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं चाहते कि आपकी संगत में कोई भी दुखी हो या धोखे का पार्ट बने। तो उसके लिए भी बहुत बहुत मुझे हर धोखे से बचाने के लिए, लोगों की ट्रू इंटेंशंस दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अनकंडीशनली प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फैमिली में मेरे डॉग को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी गलतियों को माफ़ करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर या और भी बहुत सारी चीज़ें, उनके सत्संग सुना कर मेरे कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड बस मुझे चूज़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन है। चलिए गुरु जी का दिल से शुक्राना करते हैं। मिलकर गुरु जी को शुक्राना कहते हैं, जो आज तक गुरु जी ने हम सबको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और आगे भी वह हमारा साथ निभाएंगे। गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे एक सेवा देता हूँ, तू नई संगत को मेरे साथ जोड़ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर सकूं। तो प्यारी साध संगत जी, मैं अपनी तरफ से इस सेवा को निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बल बख्शें, शक्ति दें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को गुरु जी का भक्त बना सकूं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने हमें अपनी संगत चुना। ऐसे ही बहुत से लोगों को ये सुख प्राप्त होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नई संगत को आपसे जोड़ सकूं। प्यारी साध संगत जी, परसों जब मैं शिवालय से वापस आई तो बाहर बारिश थी, कुछ देर के लिए रुकी हुई थी। घर के अंदर आई और आकर पैर वैर सुखाने लगी तो देखा एक 1 सेंटीमीटर जितना फ्रॉग, बहुत छोटा सा एक मेंढक मेरे घर में कूद रहा था, धीरे धीरे इधर उधर। ना जाने कैसे आया वो, आज तक मैंने इतना छोटा नहीं देखा। उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था वो। मैं थर्सडे को जब सत्संग करने बैठी तो मैंने गुरुजी से ऐसे मन ही मन पूछ लिया, गुरुजी जब हम सत्संग करने बैठे हैं तो क्या सिर ढकूं या बिना सिर ढके मैं सत्संग कर लूं। तो ख्याल आया कि पहले जब मैं सत्संग किया करती तो कभी कभी सिर पे चुन्नी रख लेती थी, कभी कभी बिना चुन्नी के भी कर लेती थी। गुरुजी ने बहुत प्रेम से इस बात का जवाब दिया कि जब आप सत्संग करने बैठे हैं तो आपको सिर ढक के बैठना है, क्योंकि आप शब्द कीर्तन सुन रहे हैं। और ख्याल रहे आपको शब्द कीर्तन ही सुनना है, तभी आपका सत्संग सफल होगा। क्योंकि जो बाणी गुरुओं ने लिखी है, जो बाणी गुरुजी ने लिखी है, वो बाणी बहुत पवित्र है, उसे ही सुनना है हमें। गुरुजी ने कहा जब आप शब्द कीर्तन सुन रहे हैं तब आपको ताली नहीं बजानी है, शांत मन से शब्द कीर्तन गाना है, सुनना है और अपना जीवन सफल बनाना है।
मेरा प्रेजेंस फील करना, मैं ज़रूर आऊँगा। गुरुजी ने कहा, मेरा दर्शन होगा तुमको और मेरे दर्शन मोर पंख के रूप में होंगे। समझ जाना कि मैं आया था। साथ संगत जी, कल मुझे एक गोल्डन तार मिला। शायद ये पहले वाला जो खो गया था वही है या ये नया है। तो गोल्डन तार उठाया ज़मीन पर से तो पुरानी संगत जी का एक बात याद आई कि उनको अपने घर में बहुत सारे गोल्डन तार मिले, एक के बाद एक लगातार मिलते रहे और वो बड़े हैरान हुए, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। तब गुरुजी ने उनको बताया, ये मेरा आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे घर पर चक्कर लगाया था, तो इन तारों को संभाल कर रख लो, ये मेरी ब्लेसिंग्स है। ऐसा सोचकर मैंने अभी तो वो गोल्डन तार रख लिया है, ये सोचकर कि गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने कहा, जब जब मेरा स्वरूप ब्लेसिंग्स के तौर पर तुम्हें सत्संग में मिलता है तो उसके लिए झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल से मुझसे जुड़ सकते हो तो बिना स्वरूप के भी आप मेरा आशीर्वाद पा सकते हो। ये तो रूह से रूह का नाता है। इसमें ईगो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को स्वरूप कैसा, कौन सा, क्या मिले। ये जो गुरुजी अपने आप दे दें, बस वही है ब्लेसिंग। गुरुजी ने कहा, करवा चौथ आने वाला है। मैं सभी अपनी बेटियों से कहूँगा कि वे 7 श्रृंगार करें। उन 7 श्रृंगारों में वो मेहंदी लगाएं। मेहंदी तो सर्वोपरि है। मंगलसूत्र पहने, ईयररिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स पहने, पायल पहने, बिछिया पहने, सिंदूर वो पहनेंगे ही, मेकअप करेंगे ही, ड्रेस वो पहनेंगे अच्छे से अच्छी। तो अपने आप को अच्छे से अच्छा तैयार करें, माँ पार्वती की दिल से पूजा करें और आशीर्वाद पाएं। गुरुजी ने कहा, जो तुम मांग रहे हो, जैसे कि दुनियावी सुख, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो सब यहीं छूट जाएंगी, वो तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगी। हाँ, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, तुम्हारे कर्म साथ जाएंगे। फिर वो पाप हो या पुण्य, तुम्हारा परोपकार, तुम्हारा जप, तुम्हारा तप और तुम्हारी सेवा साथ जाएगी। इसलिए दिल से पाठ करो, अपने कर्म अच्छे रखो और सेवादार बनो। गहरे पानी की तरह रहो, साफ और चुप। हर समय बोलते मत रहो। बोलते बोलते बहुत से गुनाह हो जाते हैं। बोलते बोलते हम बहुत से दिलों को दुखा जाते हैं। हमें खुद नहीं पता चलता, अनजाने में हम कितने ऐसे कर्म कर जाते हैं जो दूसरों को दुख दे जाते हैं। शांत रहो, होने दो जो हो रहा है। जिस दिन आप सब लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, तो तुम लोगों की हर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तुम मेरी मर्जी तो किसी काम में जानना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मेरी मर्जी क्या है। तुम सिर्फ वो सुनना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारी मर्जी ये पाने में या वो सुख पाने में है तो तुम्हें वही मिलना चाहिए और मेरा आशीर्वाद भी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। गुरुजी ने मुझसे कहा, पुत्र, बाज़ार से जो कुछ भी लाती है, छोटा बड़ा, खाने का हो, यूज़ करने का हो, कोई भी सामान हो, वस्त्र हो, भोजन हो, पानी हो, दूध हो, आटा हो, कुछ भी हो, उस हर छोटी बड़ी नेमत के लिए जो तू लाई है, पहले शुक्राना किया कर, जिससे बरकत होगी और अपने घर को सुखी बना पाएगी, नेगेटिविटी कम हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में फरीद जी की कुछ लाइनें लिखी हैं।
जो सुबह से बार बार टेलीपैथिकली मेरे दिमाग में गुरुजी डाल रहे हैं। वो इस प्रकार हैं, फरीदा जेतु अकल लतीफ़ काले लिखना लेख। फरीदा जेतु अकल लतीफ़ काले लिखना लेख, आपनड़े गिरेबान में सिर नीवा कर वेख। फरीद जी कहते हैं, हे प्यारी रूह, हे जीवात्मा, अगर जरा सा भी समझ है तो अपने लेख काले मत करना, बुरे कर्म मत करना। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हम कितने काले लेख पहले ही लिख चुके हैं जिन्हें हम अभी भुगत रहे हैं। आगे अपने कर्म अच्छे कर लेते हैं। अपने कर्म अच्छे कर लो, नित्यनेम करो, सेवादार बनो, ताकि गुरुजी के बहुत से आशीर्वाद हमें मिल सकें। अभी तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी ने 90% हमारे कर्म काट दिए हैं, अपने ऊपर ले लिए हैं। 10% हमको काटने हैं, वो भी भारी पड़ रहे हैं। उन 10% को नाम जपते जपते धीरे धीरे हमें काटना है। प्यारी साध संगत जी, पिछले सत्संग में एक बार मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन की बेटे को किडनी ट्रांसप्लांट का इंतज़ार है। उसे किडनी मिली, कल उसका ऑपरेशन था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना था। मेरी बहन के बेटे को भी जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए लेके जाया गया तो उसको नई किडनी लगाई गई। ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन टेबल पे किडनी फिट करने की कोशिश चल रही थी डॉक्टर्स की, लेकिन धीरे से डॉक्टर्स को ध्यान से देखने पर पता चला कि किडनी थोड़ी थोड़ी काली हो चुकी है और उन्होंने वो किडनी वापस निकाल ली। और इस तरह ये ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। दिल से रोए हम, बहुत रोए उस बच्चे के लिए कि अभी और उसको सहना बाकी है। अरदास करती हूँ गुरुजी से, उस बच्चे का दुख जल्दी कट जाए और उसे सुख प्रदान करें गुरुजी, उसे अच्छी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। प्यारे गुरुजी, हम सब ने बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं। आपने हाथ थामा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, इसी तरह सबके दुख हरना, सबके परिवारों में सुख देना मेरे मालिक, सुख देना मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना, गुरुजी का दिल से शुक्राना, बार बार शुक्राना। आया कम रुके ना और लोड दी थोड़ ना देना बाबा जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा 14 अक्टूबर का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार है, बहुत ही प्यारा दिन है, गुरुजी का दिन है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस दिन पर मेरे से शुक्राना बुलवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरे भतीजे का बर्थडे भी है। गुरुजी प्लीज़ उसको ब्लेस करिएगा, उसको अच्छी हेल्थ, जॉब ब्लेस करिएगा गुरुजी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना संगत जी, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी में रहते हैं, मतलब बात कम करते हैं, बट बुआ का आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमेशा उसके साथ है। गुरुजी उस पर कृपा करें, आशीर्वाद की छाया रखें। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के महामंत्र से शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी प्लीज़ मेरे भतीजे को
ब्लेस करिएगा, आशीर्वाद की छाया दीजिएगा, क्योंकि आज सोमवार के दिन उसका बर्थडे आया है। आगे आगे बढ़ता जाए तरक्की की राहों पर, बट नीवा होके रहे, हर बच्चा नीवा होके चले, ऐसी दाद दीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शनिवार को कांच टूटा, शायद गुरुजी ने कोई संकट काटा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक्चुअली मैं किचन में काम कर रही थी तो कांच का एक ढक्कन है वो टूट गया। उससे पहले हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उनको फोर्स करके हॉस्पिटल भेजा कि आप एक बार दिखा के आइए, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन फील हो रहा था। तो हो सकता है बड़े संकट को छोटे में काटा है गुरुजी ने, क्योंकि घर में जब वो चले गए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कांच भी टूटा। गुरुजी प्लीज़ हेल्थ ब्लेस करिएगा, कृपा करिएगा। थोड़ा सा बुखार भी है, गला भी खराब है, तो गुरुजी अपने आशीर्वाद की छाया रखिएगा। जल प्रसाद मैंने दिया है, बाकी गुरुजी कल्याण करेंगे, क्योंकि मौसम चेंज है संगत जी, थोड़ा सा ऑन ऑफ चल रहा है, सेहत में सभी की सेहत में चल रहा है कि गुरुजी कृपा करेंगे, कल्याण करेंगे। वैसे ही गुरुजी से रिक्वेस्ट है सभी के घरों में बच्चे बड़े सब स्वस्थ रहे। शनिवार को ही मैं माता रानी जी का चोला दे के आई। गुरुजी ने कहा था कि चोला दे के आना है माता रानी जी का, तो लाल रंग का चोला लिया था मैंने, बट पंडित जी ने कहा कि ये बड़ा ले आए हो आप, हो उन्होंने एक दिन रखा उसको, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि आप बड़ा ले आए हो, इसको चेंज करवा दो। तो कल दोबारा जाके मैं उसको चेंज करवा के आई। साथ में श्रृंगार का सामान भी दिया था माता रानी जी को। इससे पहले गुरुजी ने एक मैसेज फ्लैश किया था कि आज के दिन मंदिर ज़रूर जाना, तो वो मैसेज मुझे बाद में मिला था, उससे पहले ही मैं जाके दे आई थी झोला। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसमें सिंदूर की बात थी कि सिंदूर देना है साथ में, तो वो मैं नहीं दे के आ पाई अलग से, क्योंकि मैसेज बाद में मिला मुझे। और एक श्रृंगार की डब्बी जो मैंने स्टार्टिंग में ही ली थी जब नवरात्रे स्टार्ट हुए थे माता रानी जी के नारियल और बाकी चीज़ों के साथ, तो मैं वो मंदिर में दे के आई चोले के साथ। माता रानी जी प्लीज़ चोला एक्सेप्ट करिएगा, गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी को सब पता है, हमारे हर दुख दर्द की खबर है। हमारे चाहे अपने पेरेंट्स, सगे पेरेंट्स को नहीं पता हो ये बात, लेकिन गुरुजी को पता है, जगत पिता को पता है। एक्चुअली संगत जी मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे पैर बिल्कुल नहीं चलते हैं, 5-7 मिनट तक तो पैर ऐसे रहते हैं जैसे पत्थर हो गए हैं, बिल्कुल पत्थर। तो गुरुजी ने ये चीज़ देखी कि मुझे तकलीफ़ होती है सुबह उठने में, 5-7 मिनट लेती हूँ मैं, और जब चलती हूँ तो बिल्कुल स्टेबल होके नहीं चल पाती, क्योंकि पैरों में काफ़ी दर्द होती है तो झुक जाती हूँ। गुरुजी ने उसके लिए एक मैसेज फ्लैश किया कि जब हम सुबह उठे संगत जी तो अपने पैरों को हाथों से थपकी दें ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि एक्चुअली में हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं जब सो के उठते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे आप समझ जाते हैं अपने बच्चों की दुख तकलीफ़ को। एक चीज़ और बोले कि हम पैरों के पंजों पे बैठे संगत जी, तो वो भी मैं नहाते समय बैठ रही हूँ बाल्टी को पकड़ के, और बाकी टाइम भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पंजों पे बैठूं जैसे कुर्सी को पकड़ के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटे छोटे उपाय से कैसे हमारे दर्द पीड़ा गुरुजी दूर कर देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता है कि मेरा HP बहुत कम है, हमारा HP लेडीज़ का ऑन ऑफ रहता है, जबकि 12 होना चाहिए संगत जी, और मेरा 6 है जब लास्ट टाइम चेक करवाया था। तो गुरुजी ने उसके लिए भी बताया है कि 5-6 औरों को आप भिगो के रखें रात को, जो मैं अब करने वाली हूँ ये काम जल्दी जल्दी, और उसको सुबह दूध के साथ पी लें, गर्म दूध के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको पता है कि मेरा HP कम है, उसके लिए भी आपने मुझे उपाय बता दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये करवा चौथ सबके लिए ब्लेसिंग लेके आए गुरुजी, सब पर कृपा करना माता रानी जी, सब पर अपने आशीर्वाद की छाया रखना गुरुजी। और अगर प्लीज़ आपको ठीक लगे तो मुझे अपने मंदिर बुलवाइएगा हस्बैंड के साथ, क्योंकि हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी जानते हैं घर के हालात किस तरीके से हमारा रिलेशन चल रहा है गुरुजी। तो करवा चौथ एक इतना बड़ा त्यौहार है कि उसमें गुरुजी का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाए तो लाइफ टाइम तक ये रिश्ता ब्लेस हो जाएगा। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कृपा करिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा संगत कपल आपके पास पहुंच सके, आपका आशीर्वाद ले सके। और अगर मेरे नसीब में है गुरुजी तो प्लीज़ मुझे भी ब्लेस करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कल आपने मुझे एक सूट दिलवाया क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था संगत जी कि मुझे एक सूट चाहिए। लास्ट टाइम मैंने प्रॉपर फास्ट नहीं रखा था क्योंकि मेरा पेट गुजरा था, तो मैंने सारे ही त्यौहार ऐसे ही बनाए थे, मतलब मनाए ही नहीं थे ना के बराबर। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि वो पेट कम मेरे बच्चे के समान था। ये त्योहार ऐसा है संगत जी कि इसमें मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत ही। लेकिन अभी जैसे घर के हालात हैं, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा रिलेशन नहीं ठीक है, बट जो मेरा फ़र्ज़ है मैं वो करूँगी। गुरुजी ने कहा है आपने फास्ट रखना है, मेहंदी लगवाएं, तो ये मैं सब करने वाली हूँ गुरुजी। बट आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने मंदिर बुलाइएगा। और कल हस्बैंड ने तो नहीं दिलाया, गुरुजी ने मुझे सूट दिलाया, नहीं तो हर साल वो मुझे शॉपिंग के पैसे देते हैं। इस बार उन्होंने नहीं दिए, ना मैंने उनसे मांगे। और तो मैं गुरुजी से 2 दिन से कह रही थी गुरुजी आपने ही मुझे दिलवाना है सूट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बैंक अकाउंट में 100-150 रुपये से ज़्यादा नहीं थे इस बार, फिर भी गुरुजी ने मुझे भाव डाला कि क्रेडिट कार्ड से ले ले, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी आपने, जब आपके पास पैसे हैं तो आपने उसको चुकाना है, कर्जा नहीं रखना है सर पे। तो गुरुजी आप ही चुकाएंगे क्योंकि आप ही ने दिलवाया है। जब नेक्स्ट मंथ देंगे हस्बैंड पॉकेट मनी तो उससे मैं करूँगी कंप्लीट एक्सपेंस को जो कर्ज क्रेडिट कार्ड पे लिया है मैंने, क्योंकि इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया तो मेरे पास बैलेंस नहीं बचा और हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊँगा। बट गुरुजी तो गुरुजी है संगत जी। गुरुजी ने मुझे कल जाके सूट दिलवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बेटे की तरफ से गुरुजी, आपने आप उसको 2-3 बार गिरने से बचाया। आप उस बच्चों को गिरने तक नहीं देते हैं गुरुजी। चोट खरोच तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल भी झुकने नहीं देते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक मैसेज जब मैंने देखा कि तेरे बेटे को आज मैंने संकट से बचा लिया और तेरे पास 7 मिनट नहीं है सत्संग सुनने के लिए, तो मैंने फटाफट से सत्संग सुना। उससे शायद उसका कष्ट कट गया और जब वो खेल कर आया संगत जी, तो मैंने उससे पूछा कि आप कहीं गिरे थे आज या चोट लगी है? तो उसने कहा मम्मा मैं 2 बारी गिरते गिरते बचा, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बच्चों की पल पल रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2 दिन से फिर से बिटिया का मूड स्विंग है क्योंकि उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत में है और थोड़ा सा अभी भी थोड़ा मेंटली टेंशन में भी है। गुरुजी उसको प्लीज़ हेल्प ब्लेस करिएगा, कृपा करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों के साथ पल पल रहने के लिए आपके जल प्रसाद में तो है ही पावर, अमृत जल है, मैं तो उसको अमृत जल कहती हूँ संगत जी, जो बच्चों को मैं डेली देती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि बेटे को देना जिससे उसके गले में मिठास आ जाए। उसके गले में खराश रहती है, वो ज़्यादा क्लियर मतलब भारी आवाज़ है बेटे की। बिटिया को भी मैं दे रही हूँ ताकि उसको पेन कम से कम रहे और थोड़ा सा वो मेंटली रिलैक्स रहे, क्योंकि वो बहुत जल्दी टेंशन लेती है, बहुत ही जल्दी टेंशन लेती है। तो गुरुजी प्लीज़ ब्लेस करिएगा दोनों बच्चों को, इस घर को ब्लेस करिएगा गुरुजी, मेरे मायके ससुराल के हर एक सदस्य को ब्लेस करिएगा। कल काफ़ी टाइम के बाद भाई को कॉल किया क्योंकि याद तो आती है संगत जी, वो नहीं करता फ़ोन बट मन से तो याद करता ही है, तो मैंने किया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये फ़ोन आप ही करवाते हैं गुरुजी। आपने ही मन में भाव डाला कि हाल पूछ ले, तो गुरुजी प्लीज़ उसको भी हेल्थ ब्लेस करिएगा, प्लीज़ उसको स्टेबिलिटी दीजिएगा एक जगह पे गुरुजी। गुरुजी कृपा करिएगा, मुझे ज़्यादा बोलने की या मांगने की ज़रूरत नहीं है, सब आप जानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कल भाई से बात करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मन के भावों को आपसे अच्छा कोई नहीं समझता गुरुजी, आपसे अच्छा कोई नहीं समझता। अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी ने मुझे मी टाइम दिया संगत जी। सारे काम निपटाने के बाद गुरुजी ने जो मुझे बताया था कि सर पे मेहंदी लगाओ, मैंने कल मेहंदी लगाई। बेसन का जो पैक बोला था गुरुजी ने, मैंने फेस पे वो लगाया। मैंने नहीं देखा कि मेरा काम पेंडिंग है अभी, मुझे और भी मतलब लंच भी प्रिपेयर करना है। साथ साथ गुरुजी ने सारे काम करवा दिए। जैसे ही ब्रेकफास्ट निपटा मैंने सबसे पहले अपने पे ध्यान दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
बहुत ही अच्छा मेहंदी का कलर आया सर पे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हमारी केयर करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत फैमिली की जो लेडीज़ हैं वो भी अपना ध्यान रख सकें गुरुजी, सब पर कृपा करिएगा, सब अपने ऊपर भी ध्यान दे सकें। कल काफ़ी अच्छा लगा संगत जी जब मैंने अपने आप को टाइम दिया। मैं शाम को पार्लर भी गई, छोटा काम करवा के आई, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं, मैंने खर्चा किया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये भी आप ही मन में भाव डालते हैं तभी होता, नहीं तो हम या तो आलस से जकड़े रहते हैं या सोचते रहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये छोटे छोटे जो उपाय बताए हैं संगत जी वो ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने तो करने शुरू कर दिए हैं। जैसे खून बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि छुहारे ले लीजिए, कितना आसान उपाय है। पैरों की जकड़न दूर करने के लिए पंजों पे बैठ जाइए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कम से कम डॉक्टर के पास जाएं, ये गुरुजी चाहते हैं मंत्र जाप, अमृत जल हम पीते रहें। मंत्र जाप में तो है ही बहुत बड़ी पावर संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पिछले सारे नवरात्रे के अगर सत्संग शेयर हो सके ऐसी कृपा करिएगा। जो भी संगत आंटी जी जिनको भी मैं भेज रही हूँ सत्संग अपने, उनकी भी हेल्थ ब्लेस करिएगा, पूरी संगत फैमिली की हेल्थ ब्लेस करिएगा। प्लीज़ मेरे पुराने सारे शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी आपने रिसेंट मेरा एक सत्संग शेयर किया, करवाया, इसके लिए शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। सब पर गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिले करवा चौथ पे, सबको गुरु जी की कृपा से उनके हस्बैंड का प्यार मिले, सर्वस का कल्याण करिएगा गुरुजी और अपने द्वारे बुलाइएगा गुरुजी। मैक्सिमम संगत आपके द्वारे पहुँचे, आपका ब्लेसिंग लें, उस दिन आपकी ब्लेसिंग लें गुरुजी। कृपा करिएगा मालिक। सबके लिए ये त्यौहार बहुत ही मंगलमय रहे गुरुजी। सभी सुहागनों पर अपने आशीर्वाद की छाया रखना मालिक जी। सभी दीन दुखियों, विकलांगों, बच्चे जो 3 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी, उन पे कृपा करना मालिक जी। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दूं तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। अपने आशीर्वाद की छाया रखना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नवरात्र से एक दिन पहले गुरु जी का मैसेज था कि मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आएंगे। ये पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे घर में भगवान जी आ रहे हैं। मैं माता रानी और गुरु जी को दोनों को भोग बड़े प्यार से लगाने लगी ताकि कोई गलती ना हो जाए। माता रानी जी को नवरात्र के व्रत का भोग लगाती थी। आज अष्टमी है और गुरुवार भी है। मेरा 7वां सत्संग था। सुबह अष्टमी की पूजा की और शाम को सत्संग किया। लंगर प्रसाद खाने के बाद देखा कि गुरु जी के माथे पर जो चंदन का तिलक लगाया था उसमें नाग देवता का स्वरूप बना हुआ था। हम तो खुशी के मारे झूम उठे कि गुरु जी की कृपा हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमारे घर पर साक्षात पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। हमारा पूरा घर ब्लेस हो गया। गुरुजी कहते थे कि मैं अष्टमी वाले दिन तुम्हारे घर आकर सारी नेगेटिविटी ले जाऊंगा। आज गुरुजी हमारे घर आए और सारी नेगेटिविटी ले गए। शुक्राना गुरुजी। 10 मिनट बाद मैंने अपना मोबाइल खोला कि देखे गुरुजी का क्या मैसेज है, क्योंकि जब भी मैं अपना कुछ सोचती हूँ तो गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज होता है मेरे लिए। फ़ोन खोलते ही पहला मैसेज था, पुत्र आज तैनू आशीर्वाद देने ਆਪਾਂ तीनों आए हैं।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ धन निरोगी काया ब्लेस करेगा। ये सौगात तो किस्मत वालों को ही मिलती है। शुक्राना करती जाए और तय अपनी किस्मत दा लेते जाओ। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे ट्रिपल ब्लेसिंग दी है। आपका लख लख शुक्राना। पुत्र तू मेरा दिल जीत लिता, तू चैन दी नींद सो जा। कल दी सवेरे तेरी जिंदगी ओ गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तो नाच उठेगी। गुरु जी, आज आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग से मानो मेरी ज़िंदगी की सभी बीमारियाँ, कष्ट, जादू टोने सब आपने समाप्त कर दिए। ऐसी कृपा जो आपने मेरे परिवार पर की है, ऐसी ही कृपा आप सब पर करते रहें। सारी संगत को आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे, किसी भी संगत पर कोई कष्ट ना आए। मैं सबके लिए सुख की कामना करती हूँ। जैसे आप रोज़ मुझे किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हैं, ऐसे ही सर्वत का भला हो। संगत जी का भी और आंटी जी का भी सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी खूब ब्लेसिंग मिले। सत्संग करते समय यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।